इमरान खान साहब हम पीटीआई में आ रहे हैं। गुमनामी किस गांव का नाम है दोस्तों पता चल गया है, तो वीडियो में आपको बताएंगे। और नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के खिलाफ घटिया प्लान सामने आ गया है। दोस्तों चलते हैं नवाज शरीफ साहब की खबर पे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह के कल मुफ्ती इस्माइल साहब खुले हैं, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, हमें इनका बजट कम कर देना चाहिए 200 अरब रुपया। तो अब कल साद रफ़ीक साहब ने बहुत कड़वी बातें की हैं और उन्होंने कहा कि मेरा भी आज ज़मीर जाग गया है। तो पिछले 60 सालों से वो कह रहे हैं कि मैं सियासत में हूँ, तो 60 साल के बाद आज उनका ज़मीर जागा है। तो वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को कंट्रोल कर रही है। मेरा दिल भर आया है इस सियासत से। इस मुल्क में 1971 से भी बड़ा सानिया होने वाला है, यानी उनके मुताबिक 1971 में मुल्क टूटा था, अब मुल्क टूटने से भी बड़ा सानिया होने वाला है। तो ये साद रफ़ीक साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के पास आज़ादाना इख्तियारात नहीं होते। इस मुल्क में जो जमहूरियत होती है, उस जमहूरियत में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान आर्मी का हमेशा किरदार रहा है। इस इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा जमहूरियत से मेरा दिल भर गया है। इन खराबियों के होते हुए यानी साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती रही तो ये मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब अचानक ये साद रफ़ीक साहब का ज़मीर क्यों जाग गया है, इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा कि इनका ज़मीर क्यों जागा है। तो ये लोग पहले कहाँ थे कि जब इमरान खान साहब ने लोगों की आंखें खोली कि जनाब आपके मुल्क के फ़ैसले पाकिस्तान में नहीं होते, आपके मुल्क की जो सियासत है वो आज़ादाना सियासत नहीं है, इसमें किसी न किसी का अमल दखल है, इसलिए आप मुल्क की तरक्की की करने के जो फैसले हैं वो नहीं कर सकते। तो जनाब जब ये इमरान खान साहब ने आंखें खोली तो अब साद रफ़ीक साहब 50 साल हो गए हैं कहते हैं ये मुझे पॉलिटिशियन में, तो जनाब अब आपका ज़मीर जागा है। तो जनाब ये सारे की सारी ड्रामेबाजी है। नवाज शरीफ साहब ने एक बनाया प्लान एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ चलाने का, कि उन्होंने कहा जी जजों को रगड़ो, मुल्क के इदारों को रगड़ो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी फ़ौज को रगड़ो, पाकिस्तानी जर्नैलों को रगड़ो, बाजवा साहब को रगड़ो। तो उन्होंने बनाया ये प्लान कि जी ये तमाम के तमाम लोग सियासत में इंटरफेयर होते हैं, ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। अब ये लोग बयानियाँ बना रहे हैं सियासत को ज़िंदा करने के लिए, कुछ ना कुछ वोट हासिल करने के लिए, जो कि इमरान खान साहब ने सफाया कर दिया। अब इनको क्योंकि इनके पास अब बेचने के लिए कोई चूरन नहीं रह गया, सारे इनके चूरन जो बिक गए हैं। ये अब कहेंगे कि महंगाई इमरान खान ने किया, तो आवाम जानती है कि किसने महंगाई किया। ये कहेंगे ये अमेरिका का गुलाम इमरान है, तो लोग जानते हैं इमरान खान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून है। अब ये कहेंगे कि इमरान खान साहब फ़ौज की मदद से आया, तो लोग जानते हैं कि नहीं जी, कौन किसकी मदद से आता है ये सारी दुनिया जानती है, लोग जानते हैं। तो अब इनके पास बेचने के लिए कोई भी बयानिया नहीं है, तो अब कोई ना कोई ये चूरन तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। तो जनाब सारी उम्र इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत की है, इन्होंने भी किया। जितने भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं, सारी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स सियासत हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर की है। तो अब अचानक से ये कह रहे हैं जी साद रफ़ीक साहब मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ, मैं अब दिल भर गया ये मेरा इस सियासत से। तो जनाब ये सारी एक ड्रामेबाजी है, ये एक बना हुआ इनका प्लान है जो कि उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बनाया है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत से नून लीगी एंटी स्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया, एंटी हमारे जो इदारे हैं, एंटी नैब, ये इनके मुतल्लिक आपको बयान देते हुए नज़र आएंगे। ये इनके ख़िलाफ़ अब इन्होंने मुहिम चलानी है, बाजवा साहब हो या आर्मी चीफ कोई भी हो, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलानी है। ये इनकी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। कोई इनके ज़मीर नहीं जागे, कोई कुछ नहीं हुआ, ये वही के वही हैं, आते हैं लूटते हैं निकल जाते हैं, ये वही हैं दोस्तों, आपने बोलना नहीं है। तो अगली खबर ये है कि ये दोस्तों गुमनामी किस गांव का नाम है, उस गांव का आज पता चल गया है। तो गुमनामी नाम है जनाब दुबई का। तो देखें ये बाजवा साहब वाकई लगता है गुमनामी में चले गए हैं, तस्वीर से लगता है कि वाकई ये गुमनामी में चले गए हैं। देखें अकेले खड़े हैं, साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ये इनका बेटा है। तो तस्वीर से ये वाज़ह लगता है कि ये वाकई गुमनामी में चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि ना ही पाकिस्तान की अवाम इनको गुमनामी में जाने देगी, क्योंकि अब आवाम की आंखों से पर्दा उठ गया है। वो अब किसी को जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो किसी को गुमनामी में नहीं जाने देगी। पाकिस्तान की तारीख में बड़े सुनहरी हरूफ में आपका नाम लिखा जाएगा, प्यार भरी यादें आपके बारे में
किताबों में छपेंगी कि जो कि आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। ये आप कहते हैं कि गुमनामी, तो गुमनामी में आप नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ये अवाम का फ़ैसला है। तो अगली खबर यही, खान साहब हम पीटीआई में आ रहे हैं। तो जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपनी पूरी पार्टी समेत पीटीआई में आने का फ़ैसला कर लिया है। उनको नज़र आ रहा है कि हम काफ लीग से, अगर इमरान खान साहब ने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की तो हमें काफ लीग में एक भी पोलिंग स्टेशन जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अब उन्होंने इमरान खान की एडवाइस पर, क्योंकि उन्होंने मांगी थी 30 से 35 सीटें, तो इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी 30 से 35 सीटें मैं नहीं दे सकता। तो अगर आप पीटीआई के निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं, यानी पीटीआई में आती हैं, तो तब ही कुछ सोचा जा सकता है। तो अब यही वजह है कि चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ हाथ मिला लिया है, बाकायदा तौर पर पीटीआई में आने का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात साहब और तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालक ये नहीं है, और बाकी तमाम की तमाम पार्टी पीटीआई में शामिल हो गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।